₹6 का अंडा सवा 2 लाख रुपए में क्यों फ़रोख्त हुआ? क्या ये अंडा सोने का था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन। आज मैं आपको इंतहाई ईमान अफ़रोज़ वाक़या, सच्चा वाक़या सुनाना चाहती हूँ। ये कोई सोने का अंडा नहीं, बल्कि बाज़ार से ₹6 में ख़रीदा गया एक आम सा अंडा था। लेकिन मस्जिद की तामीर के लिए जिस जज़्बे के साथ एक गरीब बेवा ने उसे अतिया किया, उसने उसकी मजमूई कीमत सवा 2 लाख रुपए से ज़ायद तक पहुँचा दी। नाज़रीन व सामईन, ये वाक़या मकबूज़ा कश्मीर के शहर श्रीनगर के शमाली कस्बा सोपुर के एक गाँव में पेश आया है। गाँव में एक मस्जिद कई माह से ज़ेरे तामीर है। ईद के मौका पर मस्जिद कमेटी ने घर-घर जाकर नकद और जिन्स अतियात जमा करने का फ़ैसला किया। लोगों ने नकदी, बर्तन, मुर्गियाँ, चावल वगैरह अतिये में दिए। मस्जिद कमेटी के एक रुकन नसीर अहमद बताते हैं कि हम अतियात जमा कर रहे थे कि एक छोटे से घर में एक खातून सर झुकाए चुपके से मेरे पास आई और मुझे एक अंडा पकड़ा कर कहा, मेरी तरफ से ये कबूल कीजिए। नसीर का कहना है कि ये खातून इंतहाई गरीब बेवा है और एक छोटे से खस्ता हाल मकान में अपने इकलौते बेटे के साथ रहती है। वो कहते हैं कि दूसरी चीज़ें तो बेचने के लिए दे दी गईं, लेकिन मैं परेशान था कि इस अंडे का क्या करें। नसीर मज़ीद कहते हैं कि था तो वो ₹6 का मामूली अंडा, लेकिन इस गरीब खातून ने जिस जज़्बे के साथ उसे खुदा की राह में दिया, उसने उसको बहुत कीमती बना दिया था। लिहाजा मैंने कमेटी के दूसरे अराकीन को मशवरा दिया कि अंडे की बोली लगा दी जाए और 3 दिन तक फ़रोख्त के बाद अंडा वापस लिया जाए। नसीर ने जब मस्जिद में खातून की शनाख्त खुफिया रखते हुए ऐलान किया कि इस अंडे को नीलाम किया जा रहा है और उन्होंने अपनी जेब से उसके लिए ₹10 की बोली लगा दी। नसीर के मुताबिक पहली आवाज़ ₹10,000 की थी। इस तरह अंडे की कीमत बढ़ती गई। गांव के साबिक सरपंच तारिक अहमद कहते हैं कि सिर्फ 250 लोगों पर मुश्तमिल मालपनपुरा में बड़ी जामे मस्जिद नहीं थी, इसीलिए जामे मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया गया, लेकिन छत तक पहुंचकर काम रुक गया क्योंकि फंड्स नहीं थे। वो कहते हैं कि हमें मालूम न था कि महज एक अंडे से हमें सवा 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। नाजरीन, जानते हैं बोली के आखिरी दिन क्या हुआ? मस्जिद की इंतजामिया ने तय किया कि अंडे की बोली सिर्फ 3 दिन तक होगी। नसीर अहमद कहते हैं कि 2 दिन तक लोग अंडे पर 10, 20, 30 और 50 हज़ार तक बोली लगा चुके थे। हर बार अंडा वापस कर दिया जाता। फिर ऐलान किया गया कि आखिरी दिन शाम 7 बजे बोली बंद हो जाएगी और आखिरी बोली लगाने वाले को अंडा दे दिया जाएगा। इस बोली में सोपुर के नौजवान ताजर दानिश हमीद भी शामिल थे। 54,000 की बोली पर जब 2 बार ऐलान हुआ तो पिछली सफ में बैठे दानिश ने आवाज़े बुलंद 70,000 कहा। इस तरह ये अंडा मजमूई तौर पर 2,26,350 रुपए के नकद अतियात जमा कर पाया। दानिश ने बीबीसी को बताया कि हालांकि हमें नहीं बताया गया था कि ये अंडा किसका था, लेकिन सब जानते थे कि किस गरीब बेवा ने ये अंडा देकर अपने जज्बात का इजहार किया है और इस तरह बेवा ने आसूदा लोगों को बढ़ चढ़ कर चंदा देने पर आमादा किया। वो कहते हैं कि जब मैंने 70,000 में अंडा खरीदा तो उस वक़्त मेरी सोच भी यही थी। क्या आप जानते हैं कि अब अंडा कहाँ है? नसीर कहते हैं कि अब वो अंडा मामूली नहीं रहा, बल्कि उसकी अलामती अहमियत है। वो बताते हैं कि मैं उस अंडे को महफूज करने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, इसलिए इसके लिए एक अच्छा फ्रेम बनवा रहा हूँ जिसमें इसे महफूज रखूँगा
نصیر کی خواہش ہے کہ یہ انڈا ان کے اور ان کے خاندان اور ہر دیکھنے والے کے لیے ایک یادگار رہے کہ کس طرح ایک بیوہ نے خدا کی راہ میں اسے یہ سوچے بغیر دے دیا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں خالص اور نیک جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے یہ انڈا ہمیشہ ہمارے گھر میں محفوظ رہے گا۔ انڈا قیمتی نہیں تھا، جس نے اسے خریدا وہ انسان بڑا قیمتی تھا، احساس اور درد دل رکھنے والا شخص تھا۔ اللہ ایسے لوگ دنیا میں پیدا کرے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صدقہ جاریہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔